हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मटेरियल वेरिएंस का एक इलिस्ट्रेशन किया था और आज हम करेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो प्लीज जाइए और देखिए। और आज का इलिस्ट्रेशन हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है। तो हमारा इलिस्ट्रेशन ये कहता है, द डिटेल अबाउट द कंपोजिशन एंड द वीकली वेज रेट ऑफ लेबर फोर्स एंगेज ऑन अ जॉब शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड इन 30 वीक्स आर एज फॉलोज। इसका कहने का मतलब है, जो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसके बारे में ये सोचा था कि जो कंप्लीट होगा हमारा प्रोजेक्ट वो होगा 30 वीक्स में। पर टेबल के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 32 वीक्स, कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस। मतलब कहने का मतलब है, जो हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, स्टैंडर्ड्स थे हमारे कि 30 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, पर वो 30 वीक नहीं लगे, उसे 32 वीक लगे हैं। मतलब 32 वीक्स उसको कंप्लीट होने में लग गए हैं। और हमारे पास 3 तरीके की लेबर थी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कौन कौन सी थी हमारे पास लेबर? वो थी, एक स्किल्ड थी, दूसरी सेमी स्किल्ड और तीसरी अनस्किल्ड। तो ये जो हमारी कैटेगरी है वर्कर्स की, ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भी हमने अभी तक इलिस्ट्रेशन किए है, चाहे मटेरियल के हो या लेबर वेरिएंस के हो, वो हमने सिंगल कैटेगरी के बारे में बात की है, प्रोडक्शन या लेबर के बारे में बात की है। पर हम जो आज डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे 3 कैटेगरी की। अगर हमें 3 कैटेगरी इलिस्ट्रेशन में मेंशन होगी तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारा इलिस्ट्रेशन आपको पता है कि हमें इलिस्ट्रेशन दिया गया है, उसमें यह दिया गया है कि जो हमने स्टैंडर्ड टाइम सोचा था कि ये प्रोजेक्ट है वो 30 वीक्स में खत्म हो जाएगा, पर जो एक्चुअल में हुआ वो हुआ 32 वीक्स में। कि जो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको 30 वीक्स लगेंगे, ये हमने सोचा था। उसको कंप्लीट करते करते हमें 32 वीक्स लग गए। और इसमें कितने टाइप्स की कैटेगरी वर्कर थी इन्वॉल्व? वो थी स्किल्ड थी, सेमी स्किल्ड थी और अनस्किल्ड थी। ये हमारी कैटेगरी हो गई वर्कर्स की। अब है स्टैंडर्ड्स की बारी, कि जो हमने नंबर ऑफ लेबर सोचे थे कि हमारा जो नंबर ऑफ लेबर लगेंगे वो कितने लगेंगे। स्टैंडर्ड में ये सोचा था कि हमारी जो स्किल्ड वर्कर लगेगी वो लगेगी 75, सेमी स्किल्ड लगेगी वो 45 और अनस्किल्ड लगेगी 65। ये हमारी नंबर ऑफ लेबर्स लगेगी। और जो हमें वेज रेट देना था, मतलब जो उनकी दिहाड़ी देनी थी वीकली के हिसाब से, वो देनी थी 60 देनी थी स्किल्ड वर्कर को, सेमी स्किल्ड को देनी थी 40 मतलब 40 और अनस्किल्ड को देनी थी 30। पर इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? पर जब हमने एक्चुअली में अपने प्रोजेक्ट को शुरू किया तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ गई। तो फ्लक्चुएशन क्या आई, आइए देखते हैं। जो हमने एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर्स लगाए थे वो 75 की जगह हमने 70 लगाए। मतलब स्किल्ड वर्कर जो हमने सोचा था कि 75 लगाएंगे, वो कम होके 70 हो गए। इसमें यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। और दूसरा सेमी स्किल्ड, जो हमने सोचे थे कि 45 लगेंगे, यहाँ पे 30 लगे एक्चुअल में, इसमें भी प्रॉफिट हो गया। अनस्किल्ड में हमने सोचा था 65 लगेंगे, पर हमारे एक्चुअल में क्या लगे हैं 80, तो यहाँ पे हमें नुकसान हो गया। ये थी नंबर ऑफ लेबर्स की बात एक्चुअल में। अब हमें जो वेज रेट हमने सोचा था कि जो स्टैंडर्ड्स हमारे होंगे वेज रेट के हिसाब से, वो थे स्किल्ड में हम 60 रुपए देंगे, सेमी स्किल्ड में 40 रुपए देंगे और अनस्किल्ड में 30 रुपीज देंगे। पर जो एक्चुअल में हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे वेज रेट थे उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आई है। क्या क्या आई है? जो स्किल्ड के लिए हमने सोचा था कि 60 लगेंगे, वो 70 लगा हमारा। और जो सेमी स्किल के लिए सोचा था वो 40 सोचा था, पर लग गया 50। ऐसी अनस्किल के लिए हमने 30 सोचा था, ये लग गया 20। अब क्या करना है हमें? अब निकालना है कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस। अब हमें लेबर वेरिएंस निकालना है। तो आपको मैं बता देता हूँ लेबर वेरिएंस में इसमें कितने फॉर्मूले लगेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंस को निकालने के लिए। आइए उन पे बात करते हैं। जो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लेबर रेट।
ओब्लिक प्राइस वेरिएंस, मतलब आप रेट भी बोल सकते हो और प्राइस भी बोल सकते हो। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, और जो फोर्थ वन लिख लेगा वो लिख लेगा डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस, मतलब मिक्स वेरिएंस लिख लेगा। आपकी ये क्वारी हो सकती है कि भाई इसमें तो 6 फॉर्मूले होते हैं, आप 4 क्यों निकालोगे? तो मैं आपको बता देता हूं, हम 4 फॉर्मूले इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो हमारे 2 फॉर्मूले हैं लास्ट के, आइडल टाइम और यील्ड वेरिएंस, वो इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें इलिस्ट्रेशन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। हम ये दोनों फॉर्मूले तब निकालते हैं जब हमें स्पेशली इलिस्ट्रेशन में मेंशन होता है कि आइडल टाइम हमारा ये है या फिर वेस्टेज ये है। वेस्टेज से क्या मतलब है कि जो हमारा डायरेक्ट लेबर यील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमारा यील्ड का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या होगे कि इसमें एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन तो है, क्योंकि मैं बता देता हूं जो भी हमें एक्चुअल प्रोडक्शन इसमें गिवन तो है पर एक्चुअल मिक्स नहीं गिवन है। मतलब एक्चुअल मिक्स में हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन प्लस वेस्टेज गिवन होती है कि हमारा कितना वेस्टेज टाइम हुआ है जिससे कि हमारे एक्चुअल में इफेक्ट पड़ा है कोई भी चीज बनाने में। तो इसलिए हमें कोई गिवन नहीं है, तो हम सीधे 4 फॉर्मूले निकालेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले निकालेंगे? एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा लेबर प्राइस या रेट वेरिएंस, तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, चौथा लेबर मिक्स वेरिएंस। तो आइए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने अब तक इलिस्ट्रेशन जो भी करे हैं उसमें हमने टेबल बनाया है ताकि हमारी जो सॉल्यूशन है उसमें क्लैरिटी आ जाए और मिस्टेक होने के कम चांसेस रहे। ऐसे ही इसमें सॉल्यूशन करने से पहले हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने से पहले मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं आपको। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी पे बात की थी, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट आई थी हमारी लास्ट, उसमें वो आई थी 10,000, तो उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशन किया था। वैसे ही हम इसमें किसके बेसिस पे करेंगे? वो करेंगे हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बेसिस पे। मतलब जो हमें स्पेशली वीक्स गिवन है, टाइम गिवन है, क्या गिवन है? स्टैंडर्ड में क्या गिवन है? वो गिवन है 30 वीक्स, और एक्चुअल में कितना गिवन है? वो गिवन है हमें 32 वीक्स। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम वीक्स में जो स्टैंडर्ड में लेंगे वो लेंगे 30 वीक्स, और जो एक्चुअल हम सोल्व करेंगे वो करेंगे 32 वीक्स से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स का टेबल बनाएंगे जिसमें होगी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। तो कैटेगरी ऑफ वर्कर्स मतलब हमें कितने टाइप्स के वर्कर गिवन है, वो गिवन है पहला जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है वो है स्किल्ड, ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है वो है सेमी स्किल्ड, और ब्राउन पेन से जो लिखा हुआ है वो है अनस्किल्ड। ये हमारी 3 कैटेगरी हो गई लेबर्स की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। तो स्टैंडर्ड्स में हमें आपको पता है स्टैंडर्ड्स चाहे आप मटेरियल में निकालो या लेबर में निकालो 3 ही लिख लेंगे। तो 3 में आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो पहले हम टाइम का बना लेते हैं। जैसे कि हमें इलिस्ट्रेशन में जो टेबल दे रखा है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमें वीक्स दे रखे हैं तो हम लिखेंगे 75 जो हमें इलिस्ट्रेशन में स्पेशली गिवन है। पर आपको पता ही है जो हम ये स्टैंडर्ड सोल्व करेंगे नंबर ऑफ लेबर्स, ये कितने दिन काम करेगी? आपको पता है ये जितने भी दिन काम करेगी ये करेगी 30 डेज, मतलब 30 वीक्स सॉरी। सबसे पहले टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे लिख लेगा मैं बता देता हूं। जो हमारी लेबर है वो कितनी गिवन है स्किल्ड में 75 आप क्या हो गए, तो 75 इंटू 30। तो 30 कैसे आया? स्पेशली हमें मेंशन है टाइम के लिए। हमारा टाइम कैसे लिख लेगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड का? तो आपको पता है हमारा स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो पहले हम टाइम के बारे में बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे टाइम क्या है स्टैंडर्ड, तो वो है 30, पर कितने आउटपुट के हिसाब से? वो है 75 के। तो हम इनटू करेंगे तो आएगा 2250। ये हमारा स्किल्ड के लिए आएगा। जो हमारा सेमी के लिए आएगा वो आएगा 1350। 1350 कैसे आएगा? तो लेबर्स गिवन थी
इलिस्ट्रेशन में और इनटू 30 वीक्स जितना गिवन है, तो हमारा ये आ जाएगा 1350। अब हम अनस्किल्ड की बात करते हैं, तो अनस्किल्ड कैसे आएगा, जो हमें 60 गिवन है उसको हम इनटू कर देंगे 30 से, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स इनटू नंबर ऑफ वीक्स, तो ये हमारा आएगा 1800 मतलब 1800। अब हम बात करते हैं रेट की, तो रेट हमें कितनी गिवन है वो एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करने। तो हमारी जो रेट है वो है 60 हो गई स्किल्ड के लिए, सेमी के लिए हो गई 40 और अनस्किल्ड के लिए हो गई है 30। अब आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आप इंटू करोगे 2250 को 60 से, तो हमारे पास आएगा 1,35,000। और आप सेमी के लिए निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो कैसे लिख लेगी 1350 इंटू 40, तो ये हमारी आएगी 54,000। ऐसे ही हम अनस्किल्ड के लिए निकालेंगे अमाउंट, जो टोटल अमाउंट होगी वो लिख लेगी 1800 इंटू 30, तो हमारी आएगी 54,000। ये हमारा था स्टैंडर्ड्स का टेबल। अब हम बात करते हैं एक्चुअल की। हमें एक्चुअल में वीक्स कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 32 और लेबर कितनी है 75, तो 75 इंटू 32 तो हमारी आएगी 2240। ये क्या आएगा स्किल्ड में हमें, और सेमी स्किल्ड में क्या है, हमें 30 लेबर्स गिवन है और टाइम गिवन है 32, तो हमारा आएगा 960। और अनस्किल्ड हमें गिवन है 80 इंटू वीक्स कितने गिवन है 32, तो हमारे जो ये लिख लेगी अनस्किल्ड, ये लिख लेगी 2560। अब हमारा रेट कितना गिवन है एक्चुअल में, आपको पता है इलिस्ट्रेशन में जो हमें रेट गिवन है वो एज इट इज ही आ जाएगा। स्किल्ड के लिए 70, सेमी के लिए 50 और अनस्किल्ड के लिए 20। तो आपको पता है जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला निकाला था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टाइम इंटू रेट, मतलब स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही हम एक्चुअल के लिए निकालेंगे, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। तो हमारा एक्चुअल टाइम कितना है, मतलब यहां पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे वीक्स से, तो हमारा वीक्स कितने हैं 2240 इंटू 70 आएगा रेट, तो हमारा हो जाएगा 1,56,800। ऐसे ही हम सेमी स्किल्ड के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो सेमी स्किल्ड है वो है 960 वीक्स के लिए और रेट जो है 50, तो हम इंटू करेंगे तो आएगा 48,000। ऐसे हम अनस्किल्ड की बात करेंगे तो वो है 2560 इंटू हम करेंगे 20 से, तो हमारा आएगा 51,200। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड के लिए जो हमारे वीक्स आएंगे वो आएंगे 5,400। कैसे आएंगे, 2250 प्लस 1350 प्लस 1800, तो 5,400 ये हमारे आ गए हैं वीक्स के लिए। और हमारी अमाउंट कितनी आएगी स्टैंडर्ड की, जो हमारी अमाउंट आएगी वो आएगी 2,43,000। कैसे आएगी, वो आएगी स्किल्ड की हो जाएगी 1,35,000 प्लस सेमी स्किल्ड की हो जाएगी 54,000 प्लस अनस्किल्ड की हो जाएगी 54,000। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी टोटल 2,43,000। ऐसे ही हम एक्चुअल का ग्रैंड टोटल करेंगे, तो जो वीक्स है हमारे वो है 5,760। तो हमारा 5,760 कैसे आया, ये आएगा स्किल्ड में है हमारे 2240 प्लस सेमी में है 960 और हमारा अनस्किल्ड में कितने हैं 2560, तो हमारा टोटल करने पे आएगा 5760। और हमारा कॉस्ट कितना है, मतलब अमाउंट एक्चुअल अमाउंट कितनी होगी, वो आएगी 2,56,000। कैसे आएगी, स्किल्ड की आएगी 1,56,800 प्लस सेमी की आएगी 48,000 और अनस्किल्ड की कितनी आएगी 51,200। इनको प्लस करोगे तो हमारे पास आएगा 2,56,000। और मैं बता देता हूं, जो हमने स्टैंडर्ड के लिए आउटपुट सोचा था, मतलब वीक्स सोचे थे, टाइम पीरियड सोचा था, वो सोचे थे 5,400। जो एक्चुअल में हमें पता लगा कि जो हमारे वीक्स थे वो थे 5,760। हमें स्टैंडर्ड से एक्चुअल तक पहुंचने पर 360 का लॉस हुआ है, मतलब ज्यादा लगे हमें। और जो हमारी अमाउंट थी, आप देखोगे
कि जो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है वो है 2,43,000, पर एक्चुअल में हमें कितना स्पेंड करना पड़ा उस पे, वो था 2,56,000। तो यहाँ पे भी हमें लॉस हो गया। तो ये थी टेबल की बात। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलेस की। तो आइए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें निकालना है वो निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये फॉर्मूला तो आपको सभी को याद होगा, पर मैं यहां पे बता देता हूं कि यहां पे आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। टेक्निकल का मतलब है कि आप अभी तक जो भी इलिस्ट्रेशन सोल्व करते आए हो वो आपने इलिस्ट्रेशन सोल्व करे हैं सिर्फ सिंगल आउटपुट के हिसाब से, पर यहां पे आप सोल्व करोगे कैटेगरी के हिसाब से। मतलब यहां पे जितनी भी आपको कैटेगरी मिलेगी पहले आपको सिंगल में सोल्व करनी होगी, फिर उसके बाद आप उसका ग्रैंड टोटल करोगे, फिर सॉल्यूशन में पुट करोगे। अगर आप इकट्ठी ही कर देते हो तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है स्किल्ड, तो हम स्किल्ड लिखेंगे और उसका डाटा पुट करेंगे इसमें। मैं आपको बता देता हूं, जो ये इलिस्ट्रेशन है वो सबसे इजी है और न्यूमेरिकल से भी ज्यादा इजी है, पर इसमें आपको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो डाटा निकालना है वो निकालना है स्किल्ड का, मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो हम निकालेंगे वो स्किल्ड की निकालेंगे। तो आप टेबल में देखोगे, पहले जो टेबल में हमें गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट स्किल्ड की वो गिवन है 1,35,000। ओके, हमने पुट कर दिया। ऐसे ही हमें एक्चुअल कॉस्ट देखनी है। टेबल जो हमने बनाया है उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या है स्किल्ड की, वो आप देखोगे 1,56,800। तो ये हमारी फॉर्मूले में पुट कर दी। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया 1,35,000 माइनस हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया 1,56,800। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो स्किल्ड आएगा वो आएगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमारा कितना आया 21,800। तो यहां पे मैं एडवर्स अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहां पे हमने एडवर्स की जगह ब्रैकेट यूज किया है माइनस को शो करने के लिए। तो माइनस में मतलब एडवर्स में जो हमारा आया वो आया 21,800। ये हमारा स्किल्ड का निकाला है। अब हम दूसरा पार्ट निकालेंगे इसमें, जो है हमारी सेकंड लेबर, वो है सेमी स्किल्ड। तो सेमी स्किल्ड के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। हम टेबल में देखेंगे, जो हमें टेबल में गिवन है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट 54,000 और एक्चुअल में कितनी गिवन है 48,000। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी 54,000 सेमी की और एक्चुअल कॉस्ट होगी 48,000। तो हम 54 में से 48 माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा 6,000 प्लस में फेवरेबल में। ऐसे ही हम अनस्किल्ड की बात करते हैं। तो अनस्किल्ड में हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी गिवन है आप टेबल से देख लीजिए। तो आप देखोगे तो हमारी आएगी 54,000 और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी गिवन है वो गिवन है 51,200। तो हम 54,000 में से माइनस करेंगे 51,200 तो हमारी आएगी 2,800। अब जो हमारे पास ये पिंक कलर से अमाउंट आई है हम इस पे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से 21,800 एडवर्स में है और 6,000 और 2,800 ये प्लस में है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,000 रुपीज में एडवर्स। एडवर्स क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 21,800 है वो बड़ा है नेगेटिव में और जो हमारे पास प्लस में गिवन है वो है 40, जिसके कारण जो माइनस वाला है उसकी टर्म्स आएगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया है वो आया है रुपीज में 13,000 एडवर्स में। अब हम बात करते हैं लेबर रेट या फिर प्राइस वेरिएंस के बारे में। जैसे आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में तीनों कैटेगरी के हिसाब से निकाल लिया सेपरेट सेपरेट, फिर उसको मर्ज किया है, वैसे ही हम लेबर रेट या प्राइस वेरिएंस में या जितने भी फॉर्मूले करेंगे पहले सेपरेट निकालेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे, फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा। तो आइए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेबर रेट या प्राइस वेरिएंस का, वो फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो इसमें हम सीधा जाएंगे टेबल के पास। तो हमने जो टेबल बनाया है स्किल्ड के लिए जो हमें एक्चुअल टाइम गिवन है वो गिवन है 2240। ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब हमें स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है, आप सीधा टेबल में जाओगे,
और स्टैंडर्ड्स के टेबल में देखोगे तो रेट्स हमें गिवन है 60। किसके लिए गिवन है? स्किल्ड के लिए। तो हम स्किल्ड एज इट इज लिख देंगे और माइनस AR मतलब एक्चुअल रेट कितना गिवन है 70। तो आप इसको सोल्व करोगे 2240 को इंटू 60 माइनस 70, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 22,400 माइनस में, क्योंकि आपको पता है जो ब्रैकेट में है सोल्व करने पे आएगा हमारा -10 इंटू 2240 को करोगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 22,400 माइनस में। ऐसे ही हम सेमी स्किल्ड की बात करते हैं तो हमारा सेमी स्किल्ड एक्चुअल टाइम क्या आएगा? वो आएगा हमारा 960 और स्टैंडर्ड रेट कितना आएगा? वो आएगा हमारा 40 माइनस में हमारा एक्चुअल रेट कितना आएगा? वो आएगा 50। तो हम सोल्व करेंगे 960 इंटू 40 माइनस 50, तो हमारा हो जाएगा 960 इंटू -10, तो इंटू करेंगे -10 को 960 से तो हमारा आएगा माइनस में 9600। ये हमारी हुई बात सेमी स्किल्ड की। अब हम बात करेंगे अनस्किल्ड की। तो अनस्किल्ड का फॉर्मूला कैसा होगा? एक्चुअल टाइम इंटू SR माइनस AR। तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ? हमारा एक्चुअल टाइम हुआ अनस्किल्ड का 2560 इंटू हमारा SR कितना हुआ? स्टैंडर्ड रेट वो हुआ 30 और माइनस AR कितना हुआ हमारा? एक्चुअल रेट वो हुआ 20। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 2560 इंटू 30 माइनस 20, तो प्लस में 10 आएगा ब्रैकेट में, तो 2560 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 25,600। तो ये हमारा एडवर्स में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। इसके बाद हम फाइनल स्टेप करेंगे इस फॉर्मूले का। अब हम करेंगे जो हमारे स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड की वैल्यूज आई है उसको सोल्व करेंगे। तो स्किल्ड की हमें कितनी मेंशन है? वो आई है माइनस में 22,400। ऐसी ही हमारी सेमी स्किल्ड की कितनी आई है? वो आई है 9,600 माइनस में। और हमारी अनस्किल्ड कितनी आई है? वो आई है 25,600 प्लस में। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 6,400 एडवर्स में। क्यों आएगा? 22,400 को प्लस करेंगे 9,600 से तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30,000। माइनस हम करेंगे 25,600 से तो हमारी जो हमारे पास लेबर रेट प्राइस वेरिएंस आएगा वो आएगा 6,400 एडवर्स में। ये था हमारा लेबर रेट प्राइस वेरिएंस। अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो हमारा फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने टेबल बनाया है उसमें से ही सारी चीजें पुट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्ड की। तो स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट कितना होता है? स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट कितना है जो हमें गिवन है? वो है 60 इंटू स्टैंडर्ड टाइम कितना है? वो है 2250 माइनस एक्चुअल टाइम कितना गिवन है? वो है 2240। तो हम 60 इंटू 2250 माइनस 2240 करेंगे तो हमारा तो स्किल्ड में अमाउंट आएगी वो आएगी 600 प्लस में। अब हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड की। तो सेमी स्किल्ड में हमें स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है? वो गिवन है, हम टेबल में देखेंगे तो वो गिवन है हमें 40 इंटू स्टैंडर्ड टाइम हमें कितना गिवन है? वो गिवन है 1350 माइनस एक्चुअल टाइम कितना गिवन है? वो गिवन है 960। तो हम इसको सोल्व करेंगे 40 इंटू 1350 माइनस 960। तो जो हमारा ST माइनस AT आएगा वो आएगा 390 इंटू 40 करेंगे हम तो हमारा आएगा 15,600। ये हमारी हुई सेमी स्किल्ड की बात। अब हम बात करेंगे अनस्किल्ड की। तो अनस्किल्ड में स्टैंडर्ड रेट कितना हमें गिवन है? वो गिवन है 30 इंटू हमें स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है? जो स्टैंडर्ड टाइम गिवन है वो है 1800 माइनस हमारा एक्चुअल टाइम कितना गिवन है टेबल में? वो है 2560। तो ये बात हो गई हमारे अनस्किल्ड की। तो हम इसको अनस्किल्ड को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा 30 एज इट इज ही आ जाएगा। तो 1800 में से हम माइनस करेंगे 2560 तो जो हमारे पास आएगा
वो आएगा ST माइनस AT 760 नेगेटिव में, और जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 30। हम इंटू करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 22,800 माइनस में, नेगेटिव में। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप था हमारा स्किल्ड वर्कर का निकालना, सेकंड सेमी का निकालना, थर्ड स्टेप था अनस्किल्ड का निकालना। अब फोर्थ स्टेप है हमारा ग्रैंड टोटल करना। तो ग्रैंड टोटल कैसा होगा कि हमारा जो 600 आया वो कैसे आया है, फेवरेबल में, मतलब प्लस में आया है। हम प्लस करेंगे इसमें 15,600, वो भी प्लस में ही आया हमारा। और इसमें जो हमारा लिख लेगा वो लिख लेगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो हमारा 600 प्लस 15,600 हुआ, तो ये हुआ 16,200, ये हमारा प्लस में आया है। पर यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो हमारा अनस्किल्ड आया है वो आया है हमारा 22,800 एडवर्स में, मतलब माइनस में आया है। तो हम इसमें माइनस 16,200 माइनस 22,800 करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6,600 एडवर्स में, रुपीस में आएगा ये। तो हमारा जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया वो आया ₹6,600 एडवर्स में। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो है लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू RST रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो आपको सबसे पहले पता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट तो आपको गिवन है टेबल में, तो स्टैंडर्ड रेट कैसे लिख लेगा, स्किल्ड के लिए जो है वो है 60, सेमी स्किल्ड के लिए है वो है 40, और अनस्किल्ड के लिए है 30। ये तो हमारा SR हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है RST कैसे लिख लेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम कैसे लिख लेगा। पूरे सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूं, आपको बस टेबल निकालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, और ये रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम मतलब वर्किंग नोट है जो, वो निकालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। वरना आपको इनमें से बस वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आइए हम रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। उसका वर्किंग नोट हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकालने से पहले रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम की हम पहले फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इसमें यूज होगा स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी। मतलब इसमें आपको पता है कि हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले में, हम पर कैटेगरी के हिसाब से निकाल रहे हैं। पहले हमने निकाला स्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड, फिर अनस्किल्ड, तो इसमें पर कैटेगरी आएगी एग्जाम्पल के तौर पे स्किल्ड, अगर पहले हमें निकालनी है। सेकंड, अगर दूसरी सेमी स्किल्ड के लिए निकालनी है तो सेमी स्किल्ड की वैल्यू आ जाएगी, और अनस्किल्ड के लिए निकालनी है तो अनस्किल्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी है ये इस लेबर के हिसाब से आएगा कि हमारे पास कौन सी लेबर की निकालनी है। और टोटल स्टैंडर्ड टाइम क्या आएगा, जो हमने टेबल में ग्रैंड टोटल निकाला है वो आ जाएगा इनटू एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम हमें कैसे निकालना होगा, वही जो टेबल में हमें मेंशन है ग्रैंड टोटल एक्चुअल टाइम का। इसमें आपको मेहनत किस में करनी है, किसी में भी नहीं, आपके पास सारी चीजें मेंशन है। आपको जो स्टैंडर्ड टाइम निकालना है पर कैटेगरी का, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू पुट हो जाएगी। टोटल स्टैंडर्ड टाइम आपको पूरा ग्रैंड टोटल आपने कर रखा है पहले से ही, और एक्चुअल टाइम का भी ग्रैंड टोटल कर रखा है, तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर आपकी फॉर्मूले पे पकड़ अच्छी है तो आपका सॉल्यूशन कभी गलत नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। तो अगर हम मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम 100% की मेहनत करें, क्यों 70 या 60 पे रुके रहें। तो हम जितना हो सकेगा उतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सके। तो यहाँ पे जो वर्किंग नोट है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का, वो है स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम। तो हम सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे स्किल्ड के लिए। तो आपको पता है स्किल्ड में हमें स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी कितनी गिवन है। अब टेबल में जाओगे, आप टेबल में देखोगे तो आप देखोगे 2250 हमें गिवन है, ठीक है, हमने लिख दिया। ऐसे हमें टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना मेंशन है, तो आप ग्रैंड टोटल करोगे स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड का, तो आप देखोगे जो आपका ग्रैंड टोटल आएगा वो आएगा टाइम का 5400, मतलब 5400। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड
अब बात करते हैं हम एक्चुअल टाइम की। तो एक्चुअल टाइम आपको पता है हमें ग्रैंड टोटल कितना मेंशन है 5760 जो हमने निकाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये तीनों कैटेगरी में सिर्फ ऊपर वाली जो है स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी ये चेंज करनी पड़ेगी, बाकी टोटल स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम एज इट इज ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम स्किल्ड के लिए निकालेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी हो गया 2250 अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड टाइम हो गया 5400 इनटू हमारा एक्चुअल टाइम कितना आ गया 5760। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2400। ये था स्किल्ड के लिए। अब हम बात करेंगे सेमी स्किल्ड के लिए। तो सेमी स्किल्ड में हमें स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी क्या मेंशन है, वो है 1350 अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड टाइम सेम ही रहेगा 5400 इनटू एक्चुअल टाइम भी सेम रहेगा 5760। तो इक्वल टू हमारा कितना आएगा सेमी स्किल्ड RST ये आएगा 1440। अब हम बात करते हैं अनस्किल्ड की। तो अनस्किल्ड हमारा कितना हुआ 1800 अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना हुआ 5400 इनटू एक्चुअल टाइम कितना हुआ 5760। जो हमारा अनस्किल्ड आया RST मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम वो आया 1920। अब कुछ नहीं करना, जो हमारी ये टर्म्स आई है लास्ट में 2400, 1440 और 1920, तो ये जो आई है ये पुट करनी है हमें फॉर्मूले में, ज्यादा कुछ नहीं। आइए पुट करते हैं। तो आप जानते हैं जो हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है SR इंटू RST माइनस AT। तो स्किल्ड में हमें RS मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है 60 इंटू RST अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला है, कितना निकाला है 2400 माइनस AT हमारा एक्चुअल टाइम कितना गिवन है वो गिवन है 2240। तो हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9600 मतलब 9600। अब हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड की। तो सेमी स्किल्ड में हमें स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है वो है 40 इंटू RST कितना गिवन है वो गिवन है 1440 माइनस AT कितना गिवन है वो है 960। तो हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 19200 मतलब 19200। लास्ट जो हमें निकालना है वो है अनस्किल्ड। तो हमारा SR इसमें मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है 30 और हमें वर्किंग नोट में RST कितना निकाला है रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कितना निकला है 1920 और एक्चुअल टाइम हमें कितना गिवन है वो गिवन है 2560। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा 1920 माइनस 2560। तो हमारा 2560 बड़ा है तो और वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही टर्म्स आएंगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19200 नेगेटिव में। अब ये तीन चीजें तो निकल गई है, मतलब हमने अभी तक ये किया है एक फॉर्मूले की हमने चार चीजें निकाली है। चार चीजें कैसे, पहले तो हमने स्किल्ड के बारे में निकाली है, फिर सेमी के बारे में, फिर अनस्किल्ड के, ये तीन हो गई। और फोर्थ वन निकाला है हमने ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब जितना भी हमें इन तीनों की अमाउंट आई है उसको टोटल कर दिया, जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो हमारा असली फॉर्मूला निकलेगा। तो हमारी जो वैल्यूज आई है वो आई है 9600 प्लस में हम करेंगे 19200 और माइनस में करेंगे 19200। हमारा जो लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा वो आएगा प्लस में 9600 फेवरेबल। तो आपको पता है प्लस में आएगा तो फेवरेबल लिखेंगे, माइनस में आएगा तो एडवर्स लिखेंगे। तो ये था हमारे चार फॉर्मूले, इस इलिस्ट्रेशन के थ्रू हमने कैसे सोल्व किए। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल बनाया था, टेबल में हमने तीन पार्ट्स निकाले थे। तीन पार्ट्स कौन कौन से थे, पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो आपको पता है पर्टिकुलर्स में हमें कैटेगरी मेंशन थी तीन लेबर्स की। तो कौन कौन सी थी वो कैटेगरी, एक थी स्किल्ड, दूसरी सेमी और तीसरी अनस्किल्ड। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड्स की चीजें निकालनी थी। तो स्टैंडर्ड्स की चीजें में हमने क्या निकाला, पहले टाइम निकाला, फिर रेट निकाला, फिर ग्रैंड टोटल कर दिया उन दोनों का, मतलब कॉस्ट निकाल दी। अब हमने तीसरी चीज क्या निकाली इसमें, एक्चुअल। जो एक्चुअल हमें गिवन था वो टाइम गिवन था, रेट गिवन था और कॉस्ट गिवन थी। ऐसे ही हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड्स के बात करते हैं हम। हमें जो टाइम मतलब वीक्स गिवन थे,
हमने वो जो सॉल्यूशन किए वो किए 30 वीक्स के हिसाब से, क्योंकि जो यहाँ पे हमने सोचा था कि जो हमारी चीजें होंगी, प्रोडक्शन होगा या फिर जो भी हमने प्रोजेक्ट किया है वो 30 वीक्स के हिसाब से कंप्लीट होगा। जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था 30 वीक्स में, वो 30 वीक्स में कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि जो वो कंप्लीट हुआ वो हुआ 32 वीक्स में। मतलब 2 वीक्स हमें एक्स्ट्रा लगे उसको कंप्लीट करने में। तो स्टैंडर्ड वीक्स में हमें जो स्किल्ड वर्कर टाइम निकालना था वो निकालना था 75 इंटू 30। तो हमारा वीक्स मतलब टाइम निकला वो निकला 2250। ऐसे ही हमें सेमी स्किल्ड कैसे निकला टाइम, वो निकला 1350। कैसे 45 इंटू 30 के हिसाब से। अब हमें अनस्किल्ड में कैसे निकला, वो निकला 1800। कैसे निकला, वो निकला 60 इंटू 30 के हिसाब से। तो इसका ग्रैंड टोटल आया 5400। अब हमें रेट निकालना था स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड का रेट हमें ऑलरेडी मेंशन है इलिस्ट्रेशन में। तो हमारा क्या क्या है, स्किल्ड के लिए है 60, सेमी स्किल्ड के लिए है 40 और अनस्किल्ड के लिए है 30। अब हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो हमारे यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, स्किल्ड के लिए वो गिवन है 2250 और रेट कितना गिवन है 60। तो इंटू कर देंगे तो हमारा आएगा 1,35,000। ऐसे ही हमें कॉस्ट निकालनी है सेमी की, वो लिख लेगी 1350 इंटू 40, तो ये आएगा 54,000। ऐसे ही हमें अनस्किल्ड की निकालनी है, तो वो लिख लेगा 1800 इंटू 30, तो ये आएगा 54,000। इसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा 2,43,000। ऐसे ही हम एक्चुअल की बात करते हैं। जो एक्चुअल में हमने टेबल निकाला है वो है स्किल्ड के लिए 2240 कैसे आया 75 इंटू 32। और सेमी के लिए वीक्स कैसे निकाले, वो निकाले 960। कैसे निकले 30 इंटू 32। और वैसे ही अनस्किल्ड के लिए कैसे निकले 2560 80 इंटू 32। तो इसका ग्रैंड टोटल क्या हुआ 5760 टाइम एक्चुअल के लिए। रेट हमें एज इट इज गिवन थे, वो था 70 50 और 20। और एक्चुअल कॉस्ट हमें निकालनी है, तो एक्चुअल कॉस्ट का आपको फॉर्मूला पता है। जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली थी, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे ही हम एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। तो हमारा एक्चुअल रेट कितना है 70 और एक्चुअल टाइम कितना है 2240। इनटू कर देंगे तो हमारा आएगा 156800। ये आएगा हमारे स्किल्ड के लिए। अब हम निकालेंगे सेमी के लिए, वो आएगा 960 इंटू 50, ये आएगा 48,000। अनस्किल्ड के लिए क्या आएगा, ये आएगा 2560 इंटू 20, तो ये आएगा 51,200। कॉस्ट का ग्रैंड टोटल कर देंगे तो ये आएगा 2,56,000। ये तो हमारी टेबल की बात रही। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलेस की। हमारे 4 फॉर्मूले लिख लेंगे। जो 4 फॉर्मूले होंगे वो होंगे, पहला होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा होगा लेबर रेट या प्राइस वेरिएंस, तीसरा होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और फोर्थ होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्मूला कहता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आपको पता है इसमें स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड रेट नहीं निकालेंगे, हमने स्पेशली निकाल चुके हैं टेबल में स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस एक फॉर्मूले में 4 टर्म्स निकालेंगे। 4 टर्म्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें कैटेगरी 4 दे रखी है, तो 4 के हिसाब से निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मतलब लास्ट वीडियो में हमने जैसे सिंगल कैटेगरी के हिसाब से किया था, तो उसमें सिंगल चीजें निकालनी पड़ती थी, पर यहाँ पे हमें 3 चीजें गिवन है, तो 3 चीजें पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर इजी है ये लास्ट वाले इलिस्ट्रेशन के मुकाबले। फर्स्ट फॉर्मूले में लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम स्किल्ड की बात करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी गिवन है टेबल में, जो हमने निकाली है वो निकाली है 1,35,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकाली है हमने, वो निकाली है 1,56,800। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में आएगा 21,800। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि 1,56,800 बड़ा होता है 1,35,000 से, तो ये माइनस में आ गए 21,800। अब बात करते हैं सेमी स्किल्ड की।
तो हमारी सेमी स्किल्ड है 54,000 जो टेबल में हमने निकाली है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी गिवन है वो है 48,000। तो हम सोल्व करेंगे तो 6,000 आएगा प्लस में। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि आपको पता है 54,000 बड़ा है 48,000 से, इसलिए। अब जो थर्ड पॉइंट निकालना है हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस का वो है अनस्किल्ड के लिए। तो जो हमारे निकला है स्टैंडर्ड कॉस्ट वो है 54,000 माइनस 51,200 हमारी लिख लेगी एक्चुअल कॉस्ट। कैसे लिख लेगी? टेबल में निकाली है हमने। जो आएगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट वो आएगी 2,800। ये तो हमारी 3 पार्ट निकल चुके हैं। जो फोर्थ पार्ट निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले में वो होगा ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल क्या होगा? 21,800 माइनस में है तो उसमें प्लस करेंगे चीजें 6,000 और 2,800। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा रुपीज में 13,000 एडवर्स। एडवर्स क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी टर्म्स बड़ी है सबसे बड़ी वो है 21,800 नेगेटिव में है, तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आया? रुपीज में 13,000 एडवर्स में। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की जो है लेबर रेट या प्राइस वेरिएंस। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है SR माइनस AR। तो आपको पता है जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूले में 4 चीजें निकाली है वैसे ही हम इसमें भी 4 चीजें निकालेंगे। 4 चीजें आप कह लोग 4 चीजें आप बोलोगे कौन कौन सी भाई? 4 चीजें 4 चीजें होगी। पहले स्किल्ड के लिए, फिर सेमी के लिए, फिर अनस्किल्ड के लिए, फिर जो होगा इनका टोटल ग्रैंड टोटल। बस ये 4 चीजें आप स्टेप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो जो हमारी स्किल्ड में एक्चुअल टाइम आया है वो आया 2240 इंटू जो SR मतलब स्टैंडर्ड रेट आया है वो आया है 60 माइनस जो हमारा AR आया है एक्चुअल रेट वो आया है 70 माइनस में हमारा आया 2240 इंटू माइनस 10। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 22,400। अब हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड की। तो सेमी स्किल्ड में एक्चुअल टाइम हमें कितना मिला? वो मिला है 960 इंटू SR हमारा कितना आया 40 माइनस 50 AR आया हमारा। तो सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 960 माइनस 10 इक्वल टू ये भी नेगेटिव में आ जाएगा 9,600। अब हम बात करते हैं अनस्किल्ड की। तो अनस्किल्ड हमारा कितना निकला है 2560 एक्चुअल टाइम इंटू SR हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है 30 माइनस 20 कितना है एक्चुअल रेट। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2560 प्लस में 10। तो हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25,600। तो हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे किस किस का? स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड का। तो हमारा आएगा 22,400 माइनस में है प्लस माइनस 9,600 और प्लस 25,600। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी एडवर्स में कितनी आएगी? रुपीज 6,400। तो ये हमारा निकला फॉर्मूला लेबर रेट प्राइस वेरिएंस। अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो आपको पता है इसमें भी हम 4 चीजें निकालेंगे। कैसे? पहले स्किल्ड लेबर के बारे में बात करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड रेट कितना है वो है 60 इंटू ST हमारा कितना गिवन है वो है 2250 माइनस 80 कितना गिवन है वो है 2240। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में आएगा 600। ऐसे ही हम सेमी की बात करते हैं। तो सेमी स्किल्ड हमारे पास स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है 40 इंटू स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है वो है 1350 और 80 कितना गिवन है वो है 960। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15,600 प्लस में। ऐसे हम अनस्किल्ड की बात करेंगे। तो अनस्किल्ड में हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना आएगा 30 इंटू ST कितना आएगा 1800 माइनस 80 कितना आएगा 2560। तो हम इसको ग्रैंड टोटल करेंगे। तो ग्रैंड टोटल कैसे होगा? स्किल्ड प्लस सेमी प्लस अनस्किल्ड। तो हमारे पास 600 प्लस 1500 माइनस करेंगे 22,800। 22,800 को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो एडवर्स में आएगा। एडवर्स में कैसे आएगा? क्योंकि आप अनस्किल्ड को देखोगे तो 1800 माइनस 2560 है। 2560 बड़ा होता है 1800 से
और पता है आपको वो माइनस में है तो माइनस में आएगा, इसलिए हमारा जो आएगा 22,800 एडवर्स आएगा। तो आप 600 प्लस 15,600 करोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 16,200। अब 22,800 में से माइनस करोगे आप 16,200, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 6,600 एडवर्स, मतलब माइनस रुपीस में। तो ये था हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। ये बहुत ही सिंपल था, ये वाला थर्ड फॉर्मूला, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा आपको कैलकुलेशन। अब हम जो फोर्थ वन निकालेंगे वो निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है SR इंटू RST माइनस AT। तो आप कहेंगे SR क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड रेट, इंटू RST क्या होता है? RST का मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम, माइनस AT का मतलब क्या होता है? एक्चुअल टाइम। तो आपको भी पता है, सबसे पहले हम अभी तक क्या निकालते हैं? 4 स्टेप। जो 4 स्टेप होते हैं हमारे, वो होते हैं, पहला होता है स्किल्ड का। तो स्किल्ड वर्कर हमें कितने गिवन है? स्टैंडर्ड रेट, तो जो हमें गिवन है स्टैंडर्ड रेट वो है टेबल में 60 इंटू RST कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस फोर्थ फॉर्मूले में RST की। तो RST हमारा जो होता है वो होता है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने इसके लिए स्पेशली वर्किंग नोट बनाया। जो वर्किंग नोट होता है उसमें हमने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाला है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम। तो मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? पर कैटेगरी का मतलब हो गया कि हमें कितनी कैटेगरीज गिवन है? इसमें 3 कैटेगरीज गिवन है। तो कौन कौन सी है? एक स्किल्ड होगी, एक सेमी होगी, एक अनस्किल्ड होगी। तो ये हम पहले हम स्किल्ड की निकालेंगे तो उसकी टर्म्स आ जाएंगी, फिर हम सेमी के बारे में निकालेंगे तो हम सेमी की टर्म्स डालेंगे इसमें, और अगर हम अनस्किल्ड की निकालते हैं तो अनस्किल्ड की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी के लिए। उसके बाद आता है टोटल स्टैंडर्ड टाइम। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जो हमने टेबल में ग्रैंड टोटल निकाला है स्टैंडर्ड टाइम के लिए, जो कि है 5400, तो यहाँ पे पुट करेंगे। और एक्चुअल टाइम क्या आएगा? जो हमने टेबल में ग्रैंड टोटल निकाला है वो निकाला है 5760, तो वही ग्रैंड टोटल यहाँ आ जाएगा। बस आपकी स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड की जो ये है ना स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी, ये चेंज होगी, बल्कि टोटल स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम RST जो मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं स्किल्ड के लिए। तो स्किल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी है वो है 2250, जो हमें टेबल में मेंशन है ऑलरेडी, अपॉन में 5400। तो ये है स्टैंडर्ड टाइम टोटल वाला ग्रैंड टोटल, मतलब जो 5400 जो ये हमें मेंशन है ये है टोटल स्टैंडर्ड टाइम, इंटू 5760 है एक्चुअल टाइम जो ग्रैंड टोटल है। इसको सोल्व करने पे आएगा हमारा 2400। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है हमारा सेमी स्किल्ड। तो सेमी स्किल्ड कितना आया? 1350, और हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना है? सेम ही आ जाएगा 5400 इंटू एक्चुअल टाइम कितना गिवन है वो है 5760। तो सेमी स्किल्ड क्या हुआ हमारा? RST वो है 1440। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट वाली की, वो है अनस्किल्ड। तो जो अनस्किल्ड लेबर है उसका स्टैंडर्ड टाइम पर कैटेगरी है वो है 1800, और जो हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम है वो है 5400, और जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो इनटू में आ जाएगा 5760। तो हमारा RST जो अनस्किल्ड के लिए आएगा वो आएगा 1920। ये हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो जो हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था वो था स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो स्किल्ड में आपको पता है स्टैंडर्ड रेट कितना निकला? 60, और वर्किंग नोट में हमारा RST कितना निकला? 2400, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम कितना है आपको पता है, टेबल में हमें गिवन है 2240। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9600। सेमी स्किल्ड के लिए हम निकालेंगे तो ये निकलेगा SR हमारा 40 इंटू जो RST निकला है वो निकला है वर्किंग नोट में 1440 माइनस
960 क्या निकला, 80 हमारा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा 19200, मतलब 19,200। और अनस्किल्ड हमारा कितना निकलेगा, वो निकलेगा SR 30 इंटू RST कितना गिवन है 1920, जो हमने वर्किंग नोट में निकाला है। उसके बाद हमारा 80 निकलेगा, 80 कितना है 2560, जो हमने टेबल में निकाला है। उसके बाद हमारा इसका टोटल क्या हो जाएगा अनस्किल्ड का, वो हो जाएगा 19,200 एडवर्स में। एडवर्स में क्यों होगा, आपको पता है 2560 बड़ा होता है 1920 से, तो और माइनस में है 2560, तो इसलिए माइनस में आएगा 19,200। अब फोर्थ पॉइंट क्या करना है इसका, इस फॉर्मूले का, ये है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, 3 वैल्यू निकाली है, एक निकाली है 9,600, इसमें प्लस कर देंगे 19,200, तो हमारे पास आएगा 28,800। अब इसमें जो हमें माइनस में गिवन है, हम माइनस कर देंगे 28,800 में से, क्या माइनस करेंगे 19,200, तो जो ये हमारा आएगा, ये आएगा रुपीस में 9,600 फेवरेबल। फेवरेबल क्यों आएगा, हमारा जो बैलेंस बचा है वो बचा है प्लस में। तो जो ये लास्ट फॉर्मूला था, ये था लेबर मिक्स वेरिएंस का, जो कि हमारी अमाउंट लिख ली है, वो लिख ली है 9,600 फेवरेबल में। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है कि जो आपने सॉल्यूशन किया है, ये चेक करना भी तो बनता है। अगर चेक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि जो आपने सॉल्यूशन किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वेरिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन करने के बाद, ये पता लग जाता है कि आपने गलती की है सॉल्यूशन में या नहीं की है। अगर सॉल्यूशन में गलती की है तो आप उसको ठीक कर सकते हो वेरिफिकेशन के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं। आपको सबसे पहले आपको पता है कि वेरिफिकेशन हमने 3 टाइप से निकाली थी। एक निकाली थी हमने कॉस्ट के हिसाब से, दूसरी हमने निकाली थी एफिशिएंसी के हिसाब से, और तीसरी जो निकाली थी वो कंबाइंड निकाली थी। पर हम यहाँ पे जो यूज करने वाले वेरिफिकेशन सिर्फ एक यूज करेंगे, वो है कॉस्ट के हिसाब से। तो आपके अंदर ये सवाल हो सकता है कि भाई हम तीनों क्यों नहीं निकालेंगे, तो हम यहाँ पे हम तीनों इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि जो हमें गिवन है सिर्फ एक के हिसाब से ही गिवन है, बाकी 2 के हिसाब से गिवन नहीं है, इसलिए हम वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बता देता हूं, आपको कॉस्ट की वेरिफिकेशन निकालनी है तो आपके पास प्राइस प्लस इफिशिएंसी है। अगर आपको इफिशिएंसी निकालना है, उसके लिए आइडल टाइम चाहिए और यील्ड चाहिए, तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। और आपको पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको वो दोनों चीज भी चाहिए, आइडल और यील्ड, तभी आप पूरा निकाल पाओगे। तो 2 का तो पार्ट हट ही गया, एक एफिशिएंसी हट गया कि एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, और दूसरा है पूरा, जो हमने कॉस्ट के लिए 5 वो बताए थे कि कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद प्राइस निकालेंगे, प्राइस के प्लस करेंगे एफिशिएंसी को, फिर उसमें एफिशिएंसी के 2 चीजें होंगी आइडल और यील्ड, उसको प्लस करेंगे तब निकलेगा। उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने 4 फॉर्मूले निकाले हैं। तो हम जो हमारे पास गिवन फॉर्मूले है उसके थ्रू ही वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें आपको पता है हमारा जो वेरिफिकेशन कैसे निकलेगा, वो निकलना चाहिए LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS में क्या होगा, कॉस्ट, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का इक्वल टू लेबर रेट या प्राइस वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्लस प्राइस प्लस एफिशिएंसी। तो हमारी कॉस्ट कितनी गिवन है, आप देखोगे गिवन है 13,000 रुपीज में, एडवर्स है, माइनस में है। और हमें प्राइस कितनी आई है, वो प्राइस आई है 6,400 एडवर्स में आई है, ठीक है। अब हमारी एफिशिएंसी कितनी आई है, जो हमने निकाली है, जो हमारी एफिशिएंसी आई है वो आई है 6,600 एडवर्स में, वो भी। तो आप प्राइस प्लस एफिशिएंसी करोगे तो आपके पास आएगा 13,000 एडवर्स। तो आप LHS और RHS देखोगे तो जो LHS है आपका कॉस्ट, वो है 13,000 रुपीज में एडवर्स में, और जो आपका RHS है, मतलब राइट हैंड साइड है, वो है प्राइस प्लस एफिशिएंसी, क्या ये 13,000 एडवर्स में। तो जो आपने देखा कि जो हमने निकाला है कॉस्ट, वो भी 13,000 है, और जो ना प्राइस और एफिशिएंसी का भी सम
13,000 ही आ रहा है एडवर्ड्स में, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रूव हो गया कि जो हमने निकाला है सॉल्यूशन वो सही निकाला है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में और सॉल्यूशन लाएंगे और चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।